राजनीति में हर मुद्दा एक मौका होता है, मौका सियासत का, मौका कुर्सी का। सूबे में दलित मुद्दे ने वोट बैंक के सियासी आकाओं को एक बार फिर मालामाल कर दिया। दलितों के हिमायती बनने के फेर में सियासी तमाशा मचा हुआ है। पृथला में दलितों को जलाए जाने पर आज दलितों की स्वयंभू सरपरस्त मायावती भी बोली। उनका तीर सीधा बीजेपी और कांग्रेस पर चला। हरियाणा के मुख्यमंत्री को उधर जाना पड़ा मजबूरी में, इसलिए नहीं गए कि विभिन्न दलों के नेता गए हैं, इसलिए नहीं गए। वो इसलिए गए क्योंकि इस समय बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं बिहार में उल्टा ना पड़ जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कोसा। पूरी तरह से हरियाणा सरकार जो है वो सरकार चलाने में विफल हो। कटघरे में खड़ी प्रदेश सरकार और बीजेपी विपक्ष के हमले से हैरान या परेशान नहीं है, बल्कि मुकम्मल तैयारी से पलटवार कर रही है। खट्टर पर खतरा देख प्रदेश ही नहीं, दिल्ली तक के सुरमा मैदान में उतर आए। बीजेपी ने दिल्ली से कहा कि पृथला की घटना आपसी रंजिश है, कांग्रेस उसमें सियासी आग लगा रही है। तो राजनाथ सिंह बोले, खट्टर शानदार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और हमारी अभी बात हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, वो उस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना में वहां के स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसको दलित उत्पीड़न की घटना से नहीं जोड़ा जाए। वीके सिंह जैसे बयानवीर मनोहर लाल खट्टर सरकार को पहले ही पाक साफ बता चुके हैं। पाक साफ ही नहीं बल्कि सरकार की साख को धज्जी धज्जी भी कर चुके हैं। वहाँ पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के, तो सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा में हंगामा हुआ तो उसकी धमक दिल्ली होते बिहार तक पहुंची, क्योंकि बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी नेता बिहार में जंगल राज की बात करते हैं, हरियाणा में जो दलितों को जलाया गया वो क्या मंगल राज है? हरियाणा में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और इनकी सरकार बन गई, लेकिन फिर क्या हुआ? दलित बच्चे को जिंदा जला दिया। इसी बीच राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने हरियाणा सरकार को पृथला कांड पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने कहा, सरकार सुनपेड़ का मामला दबा रही है। बीजेपी के शासन में दलित सुरक्षित नहीं है। मामले में प्रशासन का रवैया ढीला रहा। पुलिस कमिश्नर 26 अक्टूबर को आकर सफाई दे। बिहार में चुनाव है, सबकी नजर वहीं है। कोई आग लगा रहा है, कोई आग में हाथ सेक रहा है। लड़ाई इसकी है कि दलितों का असली हमदर्द कौन है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि दलितों की सुरक्षा कैसे हो। खुदा खैर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यकीनन ये दलितों पर जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से सभी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, उससे एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर दलित हितैषी है कौन? क्लेम तो सभी करते हैं दलित हितैषी होने का, लेकिन किसको इनकी ज्यादा फिक्र है, ये भी सोचने और समझने की जरूरत है। एक बड़ा मुद्दा है ये भी राजनीति का, और इसीलिए सभी राजनीतिक दल दलित मुद्दे पर राजनीति करते हैं और हर वक्त जो ऐसी हादसा होता है उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने भी लगते हैं। जिस तरह से हरियाणा की आग बिहार तक पहुंच गई है, कभी लालू तो कभी नीतीश बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कहती है बिहार में जंगल राज है तो फिर हरियाणा में कौन सा राज है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हरियाणा की आग बिहार तक पहुंच गई है और इस आग से कौन झुलसेगा और कौन इस पर सियासी रोटियां सेकेगा, ये देखना भी दिलचस्प है। अभी फरीदाबाद की आग
शांत नहीं हुई थी कि गोहाना में हमने एक नया हादसा देखा जिसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे, आंकड़े हैं हमारे पास कि किस तरह से जो है दलितों पर अत्याचार पिछले कुछ समय में बढ़े हैं और हरियाणा में कितने अत्याचारों के मामले सामने आए हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अनंतराम हैं, खजांजी हैं कांग्रेस से, दिनेश अग्रवाल नेलोर, सुनीता दुग्गल है बीजेपी से। आप सभी का नमस्कार है। अनंतराम जी, जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक मामला एक नया मोड़ ले रहा है और हरियाणा से बिहार तक अब ये चीजें पहुंच गई हैं और बिहार में चुनाव है, जब मायावती सामने आ गई, नीतीश, लालू सब सामने आ गए, तो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर बयान सामने रखे गए। फिर वीके सिंह का भी मुद्दा अभी तक बयान का शांत नहीं हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो ये मैं कह दूं प्रतिक्रिया के रूप में, बैठे बिठाए बीजेपी ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया और ऐसा मुद्दा जो हरियाणा से बिहार पहुंच गया और उसकी आग बिहार तक पहुंच गई और ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मजे की बात ये है कि दिन प्रतिदिन इसमें और लकड़ियां डाली जा रही हैं और इसकी आग और तेज हो रही है दिन प्रतिदिन। और जो आपने एक बात कही थी कि आखिर इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, खासतौर पे बिहार चुनाव को लेकर के, क्योंकि मुद्दे से वो भटक गया चुनाव बिल्कुल। हालांकि आज ये लेकिन उससे भी बड़ी बात है प्रोफेसर अनंतराम, अभी तो हम पृथ्ला की बात कर रहे थे यहाँ फरीदाबाद वाली, और उसके बाद गोहाना में जो हुआ। हाँ, दलित का एक ऐसा मुद्दा है, देखिए इसमें हर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार रहता है। ज्यों ही एक मुद्दा मिले, आपने देखा होगा कि सुरजेवाले का क्या बयान आया था और उसने कहा कि ये तो कभी दलित हितैषी रही ही नहीं। और यही बात वहाँ आपके तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये बन गया कि कौन दलित हितैषी है और कौन दलितों के खिलाफ काम कर रहा है। बीजेपी को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सुनीता दुग्गल जी, देखिए नवजोत जी, अगर हम आज तक का इतिहास देखें तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है बदलाव जो दलितों की स्थिति में नहीं आया है। लेकिन ये जो मामले हैं, इन मामलों को अगर हम एक एक करके देखें तो हमें बहुत जरूरत है कि हम इनको बड़ा जो है माइन्यूटली अगर हम इनको देखें तो उसमें सरकार जो कर सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसके बाद का जो पक्ष है वो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हम उसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन सुनीता जी, सवाल आप ये बताइए, पहले तो ये वाला फरीदाबाद वाला इंसिडेंट, उसके बाद गोहाना में जो हुआ वो वाला इंसिडेंट, क्या कहेंगी दोनों के बारे में? पहले शॉर्ट रिएक्शन आपका इस पर। देखिए नवजोत जी, मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले जो आपका फरीदाबाद वाला जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि एकदम सडनली आग लगती है और उसमें हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो झुलसते हैं। बहुत जघन्य जो है ये एक मामला हुआ है। उसमें जहां तक जो प्रशासन की जो ढिलाई हमें नजर आई है, जहां तक पुलिस वालों की जो ढिलाई नजर आई है, उसमें तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करके और एसआईटी भी गठित कर दी गई है और सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई है। और इसके साथ साथ जो है जो उनके इलाज के लिए भी सरकार काम कर रही है और उनको 10 लाख का मुआवजा भी दे दिया गया है और उनको नौकरी के लिए भी आश्वासन दिया गया है। तो जो सरकार मैक्सिमम जी जैसे गोहाना वाला इंसिडेंट हुआ, अभी एक तरफ ये कह दिया गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि उसने सुसाइड कर लिया था। अगर सुसाइड कर लिया था तो फिर मुआवजा किस बात का? नहीं कहा आप नहीं, किसने मुआवजा कहाँ अनाउंस हुआ है? मुआवजा अभी मुआवजे के गोहाना में कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है मुआवजे की। किसने अनाउंस किया, आप मुझे बताइए, किसने अनाउंस किया मुआवजा? ये तो कहा है कि उसने सुसाइड किया है, तो फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है। अभी तक तो कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं। बिल्कुल आ चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप पता कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है और फिर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सस्पेंड नहीं कर दिया गया। दो लोगों को सस्पेंड किया गया है। नाम भी दो को सस्पेंड किया है। अशोक और सुभाष, देखिए मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से दोनों को ट्रांसफर किया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया। आप कंफर्म कीजिए। मैं कंफर्म हूँ। मैं कंफर्म हूँ। मैं भी कंफर्म हूँ। देखिए
मैंने पुलिस प्रशासन के जो सुनीता आईजी साहब दुग्गल जी, हैं, जब मिस्टर चंडीगढ़ जाधव, में रुक उनसे बात जाइए, करके सारे फैक्ट्स लिए। जी, जब शाम को जब दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जी, तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हाँ, ये कैसे कहा कह दिया गया कि कि वो मुआवजा सुसाइड भी है, देंगे। वो सुसाइड है? हाँ। क्या कहा है? आप बयान अगर दिखाएं मुख्यमंत्री जी का तो मैं उसमें आपको स्पष्ट करूंगी। उन्होंने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया जो मामला आता है, जैसे ही आप जाते हैं वहां देखते हैं कि हैंगिंग हो रखी है। परिवार वालों ने ये बताया है कि हमने वहां से ऊपर से उतार कर उसको बच्चे को और नीचे लेटाया है, तो प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का, वो जो है आत्महत्या का आया है उसमें। और उसके बाद जो एक और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें खास बात क्या है कि जो वहां के आईजी साहब हैं, उन्होंने एसआईटी गठित की है और दूसरे जिले को दी है, उस जिले को नहीं दी। तो क्योंकि फिर अगर तो कहीं फिर कोई हम मामला वेट जी, क्यों नहीं करते हाँ। कंक्लूजन पर जंप करने के लिए? क्या- जब क्या conclusion की बात आप नहीं करते हैं? देखिए, एक बवाल जी। एक इंसिडेंट दलित को लेकर हुआ, उसके जी। बाद गोहाना में हुआ, बिल्कुल। ये एक अलग तरह का सिनेरियो डेवलप हो गया अनंतराज जी। देखिए आप Controversy यहाँ आप- शुरू आप हुई है। इस बात को मना कर रही है और मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपके दिखाइए। सीएम। हाँ सुनिए, हाँ, आप हाँ, सुन तो लो। जी। सीएम साहब ने ये कहा साफ गुहाने के मामले में भी जी। कि इसको नौकरी भी देंगे और मुआवजा भी देंगे, ये पहले कह दिया। जी। और इसके बाद कि जब तक उसकी वो भी नहीं, उसको दफना ना, उसको अंतिम क्रिमेशन संस्कार भी भी नहीं किया नहीं हुआ था। था, जी। तभी ये बयान आ गया। वहां नहीं गए, लेकिन ये बयान उन्होंने दे दिया। ये और निकाल के दिखा देंगे आपको। जी। अच्छा, जी। तो ये दोनों बयान, अगर वो आत्महत्या थी जी। या वो सुसाइड था, तो इतनी जल्दी कंक्लूड पे कूदने की जरूरत क्या थी? और वो नहीं कहा है, बस सुनिए एक बात। और ऐसे ही यहाँ भी सुनिए, यहाँ सीबीआई इंक्वायरी आप करते हो, मानते हो ना, फरीदाबाद में की, और उसको पहले नौकरी भी का भी कह दिया आपने, 10 लाख का भी कह दिया। अगर सीबीआई के रिजल्ट ही नहीं आए, और वो कहा था आप उसको भी कहा था आप सिरंजिश का मामला, इसमें मैं आपको आप सिरंजिश का कहा एक था। मिनट इसमें जो मामला है, जो फरीदाबाद का मामला है, उसमें कंपनसेशन और नौकरी के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर प्रशासन की जो है वो चूक है। वहां पर पुलिस की ड्यूटी थी और पुलिस वालों ने ड्यूटी ठीक से नहीं की, उसके एवज में जो है ये पुलिस की प्रशासन की अच्छा, चूक है, यहाँ पर इसलिए ऐसा किया गोहाना गया। में जो हुआ, जी। ये जो विपक्ष इतना अटैक कर रहा जी। है, यूपी से लेकर बिहार तक ये जो गूंज रही है कि जी। बीजेपी एंटी दलित की विरोध में काम कर रही है, एक एंटी दलित के ऊपर उभर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि ये क्योंकि विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि इसको हम एनकैश, इनको भुनाएं। जी, नवजोत जी, ये अकेली दलित विरोधी सरकार साबित नहीं हुई है। एक साल में किसान विरोधी भी साबित हुई है और गरीब विरोधी भी साबित हुई है। दलितों के ऊपर तो इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का जघन्य जो अपराध हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये कुशासन की देन है, ये बैड गवर्नेंस है सरकार की। और पुलिस को सही मायने में ये सरकार काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि सब कुछ एक आदमी के हाथ में है, ना किसी मंत्री की कोई चलती है, ना किसी अधिकारी की चलती है। इसलिए ये सारा बैड गवर्नेंस है। और पहले किसानों ने 50 किसानों ने मिस्टर पीएल पुनिया हैज ऑलरेडी इशूड हाँ, अ नोटिस yes, टू 26 को समन किया है। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है पुलिस साहब ने, दो बातें मैं SC/ST रखना आयोग चाहता की तरफ से। 26 तारीख को समन हाँ, किया। इसने भी एक अलग तरह का ट्विस्ट दे दिया। वो खुद कह रहे हैं कि इसमें अच्छे से बिल्कुल, कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल, है, देखिए, उनका बयान है। नहीं, ये बहुत 50 बड़ी बात किसान है। भी मर चुके हैं, नहीं, 50 किसान मर चुके हैं। देखिए, दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। किसान विरोधी भी। अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि 26 तारीख को उनको तलब किया, कमिश्नर को भी और सरकार को भी, दोनों को नोटिस दिया है, ठीक है। और आके अपने बयान दर्ज कराओ। और उसने ही हैज टेकन दिस एज अ वेरी सीरियस केस, हीनियस क्राइम This के is तौर very पे serious case. दलितों के। आप ये क्यों नहीं, कह रहे हैं कि दिल्ली- उन्होंने इसको सीरियस, नहीं, ये दलित आखिर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है ये। मुद्दे को एक अलग ट्विस्ट दिया नहीं, जा नहीं, रहा है। राष्ट्रीय स्तर का आपसी मुद्दा रंजिश बन गया, कहकर। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा दिनेश बन जी गया। जल्दी से। मैम, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, जहां तक विपक्ष और मीडिया दोनों की एक जैसी भूमिका, एक जैसा दोनों की जिम्मेवारियां हैं कि सरकार के रहते, किसी भी सरकार के रहते अगर कोई गलत काम हो रहा है तो विपक्ष और मीडिया, मीडिया की जिम्मेदारी तो ये भी है कि अगर विपक्ष नहीं काम कर रहा है हाँ। तो वो भी दिखाए। आप मेरी बात मीडिया ऐसे मुझे नहीं कंप्लीट बात कर लेने हाँ, दो। आप वो बोल रहे वो सिर्फ सरकार आप की मुझे बातों की मुझे दिखाने के कंप्लीट लिए कर नहीं लेने दो। है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, जब मीडिया प्रमुखता से खबरों को दिखाता है, जो उसकी जिम्मेवारी है उसको वो पूरा करता है, तो उस समय सरकार ये आरोप लगा देती है कि मीडिया जो है ना, नमक मिर्च लगा के मामले को उसको मतलब गलत तरीके से दर्शा रहा है। मीडिया पर भी सरकार आरोप लगाती है, और विपक्ष अगर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है इस बात को लेकर कि भाई ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये रुकने चाहिए, तो
सरकार विपक्ष पर भी आरोप लगा देती है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसके अंदर रोटियां सेक रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो सरकार के जो बयान आ रहे हैं, सारे कंट्रोवर्शियल हैं। आप एक एक करके उठा के देखिए। जिस तरीके से ये मामला फरीदाबाद का हुआ, उसके बाद गोहाना का हुआ, अब वो कह रहे हैं कि ये इनका आपसी रंजिश का मामला था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कुंडली में हुआ है वो किस चीज का मामला था? एक 14 साल की लड़की को जबरन उठा लिया गया, वहां से उठा के उसके साथ ना केवल गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको फेंक दिया गया। क्या ये मामला भी कोई आपसी रंजिश का था? और अगर आपसी रंजिश के मामले थे तो आपने क्यों तो नौकरियां दी, क्यों आपने उनको ये वहां पर मुआवजा दिया, और क्यों आप उनका फ्री में इलाज करा रहे हैं? ऐसे रंजिश के मामले तो हजारों की तादाद में हरियाणा के अंदर हो रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हम जहां तक सरकार की बात है, सरकार बिल्कुल फेल है, सरकार नाम की चीज नहीं है। आज एक पीटीआई और को रोज ये वैसे पीटीआई को सरेआम गोली मार दी उसके स्कूल के 200 गज की दूरी पर। सच्चाई है कि विपक्ष अगर नवजोत जी जो ये बात अभी कर रहे हैं कुंडली बॉर्डर की, वो लड़की जो है वो सिंधु बॉर्डर से अपने भाई के साथ साइकिल पे जा रही थी और वहां पर 5 लड़के ऑटो में जो हैं उसको जबरन वहां से उन्होंने उस पे ऑटो पे डाला है। और उसके बाद जो है वो नरेला से होती हुई, नरेला की रहने वाली है वो लड़की, और अगर वो ऑटो वाले उसको लेकर बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा में आ गए तो इसमें दोष क्या सारा का सारा हरियाणा की सरकार का होगा? हरियाणा के अंदर अपराध हो रहा है, हरियाणा में अपराध हो रहा है। अग्रवाल साहब, आप अगर शासन को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप हर मामले में क्लीन चिट दे रहे हैं। जहां गलती है वहां पे हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कहीं भी नहीं मान रहे। आपका केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि जो फरीदाबाद की घटना है वो आपसी रंजिश का मामला है। एक तरफ तो आप उस दलित उत्पीड़न को आपसी रंजिश का मामला बता रही है, फिर मुख्यमंत्री जी कौन से मरहम की बात करते हैं? अगर आपसी रंजिश है तो मैंने बिल्कुल साफ किया, अग्रवाल साहब, आपने कुछ साफ नहीं किया। अगर प्रशासन ने उनको किसी तरह की कोई मदद दी है तो उसका कारण केवल मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन की ढिलाई वहां पर हमें तो आज मुख्यमंत्री ने गोहाना के अंदर 2 पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया? बिल्कुल सस्पेंड नहीं किया, बिल्कुल सस्पेंड किया। और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि इनको मुआवजा भी दिया जाएगा और इनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पता करें, कंफर्म करें, सस्पेंड नहीं किया गया उनको असलियत में ट्रांसफर किया गया। देखिए, असलियत बात यह है कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जितना अपराध एक साल में बढ़ा है। लेकिन अगर आपको फिर भी बिना फैक्ट्स के बोलना है, आप जो मुझे कहिए, बिना फैक्ट्स के नहीं बोलते। आप एनसीआरबी के आप उठा के आंकड़े देख लीजिए। 2014 के अंदर सबसे ज्यादा 832 दलित उत्पीड़न के मामले हरियाणा में दर्ज हुए हैं और उससे पहले सालों में उठा लो आप 250 मामले, 300 मामले, 350 मामले। 2014 में 832 दलित उत्पीड़न के। और मुझे दुख इस बात का है कि आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, लेकिन भाजपा में आप दलित नेत्री के तौर पर भी काम करती हैं। कम से कम आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए मैं ये बात कहना चाहती हूं, आपको दलितों का दुख दिखाई नहीं देता। अग्रवाल साहब, आपको भी उतना दर्द नहीं हो सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कथित दलित नेता वहां जाते हैं और वो लोगों से कहते हैं भीड़ से कि आप हट जाइए, और कैमरामैन को कहते हैं मेरी फोटो लीजिए। ये हालत है। वाले मामले में भी नोटिस किया है। SC/ST आयोग ने गोहाना वाले मामले में भी नोटिस दिया है। SC/ST कमीशन की ये ड्यूटी है, उनके पास इस तरह के बहुत से मामले हैं। ये एक मामला नहीं है, बहुत से मामले हैं और वो मामलों में वो जांच नवजोत जी, सन 2011 में 408 दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए और 2014 में 830 मामले। दिनेश जी, 1 मिनट, मैं खजान जी के पास आऊंगी। एक बार उससे पहले जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोहाना में हुआ क्या था। देखना जरूरी। सीएम साहब ने क्या कहा और वहां हुआ क्या, एक बार देखते हैं। शिकायत जब गया है तो उस समय दूसरे को बुला करके उनका फैसला हो गया है और फैसला होने के बाद फिर वो वापस घर चले गए हैं। रात्रि को सुसाइड होता है। सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली, लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। और गोहाना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जहां ये हादसा हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है कि नरेला की लड़की
ये गोहाना की तस्वीरें हैं। पुलिस वालों को पीटा है लोगों ने, फिर क्योंकि लोग इतने ज्यादा आक्रोश में आ गए थे उसके बाद ये लोगों ने पीटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोहाना में। औरतें डंडा मार रही हैं। तो बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि जब वहां लड़के की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, उसके बाद लोगों में रोष था, गुस्सा था, उन्होंने पुलिस वालों को दड़ा दड़ा के पीटा। अब ये हालात भी कोई अच्छे नहीं है। अगर ये तस्वीरें भी सामने आती हैं कि लोग खुद लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं गुस्से में और पुलिस वालों को पीट रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी तस्वीर नहीं सामने आती है। उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि सीएम साहब ने क्या कहा था चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम सुना ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी अनऑफिशियली बात है, ऑफिशियली रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन रात में सुसाइड हुआ। सवाल यहाँ खड़े हुए थे जो विपक्ष ने बाकियों ने उठाए कि अभी रिपोर्ट आई नहीं, आप खुद कह रहे हैं और आप डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं। सो यू नीड टू वेट टिल एन ऑफिशियल थिंग्स हैव कम ऑन द टेबल। सवाल यहाँ खड़ा हुआ था जो विपक्ष ने इस पूरे बात पर सवाल खड़े किए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो दिन में सुबह 11-12 बजे बिल्कुल खजानजी मैं आऊंगी सुनीता जी आपके पास। पहले तो हमारी बहन जो बीजेपी की नेता है उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बल्लभगढ़ की वो है घटना, उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये माना अब ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल माननी इन्होंने ये इन्होंने गलती मानी अपनी। तो इससे ज्यादा फिर कहाँ विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप खुद मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मान रहे हैं, मुख्यमंत्री मान रहे हैं, वो मुआवजा दे रहे हैं, तो विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है। विपक्ष तो उनके आंसू पूछेगा, विपक्ष का काम है। अगर उनके आंसू नहीं पूछेगा, अगर विपक्ष नहीं जाता तो उसको दबा दिया जाता मामले को। एक बात। दूसरी बात, जो गोहाना का मामला है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है 2 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान है। अगर उसने हैंगिंग किया तो चोट के निशान कहाँ से आ गए? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? उसके शरीर पर चोट के निशान है, कहाँ से आ गए बताओ उसके शरीर पर चोट के निशान? और पहले हैंगिंग की रिपोर्ट आने से पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कहते हैं हैंगिंग का मामला है, तो ये इससे ज्यादा हैंगिंग सुसाइड, तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कुशासन और इससे ज्यादा बड़ा फेलियर कोई हो नहीं सकता। मैं तो नवजोत जी एक बात नहीं समझ आ रही कि पिछले 1 साल में अपराधों का ग्राफ जितना बढ़ा है, और आज अगर हम ये कहकर सफाई दे दें कि नरेला की लड़की का हरियाणा में बलात्कार हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा की सरकार कहां सो रही है, हरियाणा का प्रशासन कहां सो रहा है, वो हमारे। आपको ये भी बता दूं सुनीता जी कि पुनिया साहब ने ये भी कहा है कि सुनपेड़ मामले को दबा रही है सरकार। ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या सरकार के पास अपनी स्टेट की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर सरकार को यकीन हो? इसका मतलब सरकार का ये फेलियर है। या तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो आप काउंटर कहते हैं, इसका मतलब आप केवल दिखावा कर रहे हैं। आप केवल मैं एक बात सर प्लीज मैं 3 बातें कह रहा हूँ सुनीता जी। मैं कह रहा हूँ कि या तो स्टेट के पास कोई भी ऐसी ताकतवर एजेंसी है ही नहीं, या एजेंसी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का भरोसा उठ चुका, और आप सीधा सीबीआई को दे रहे हो। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि अगर ये सीबीआई को इंक्वायरी नहीं दी तो प्रदेश में लोगों में रोष उत्पन्न हो जाएगा, उसको पहले ही दबा दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन परिजनों की मांग पर सीबीआई को जांच सौंपी गई है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी कुछ और पूछना बाकी है। हाँ, वो लोग मांग रहे थे, क्या हरियाणा के अंदर इसके अलावा जितने मामले पहले 1 साल में हुए और आगे जो होंगे, उनमें परिजनों की मांग पर आप हर मामले को सीबीआई को सौंपने का काम करेंगे? अग्रवाल साहब, नहीं, क्या आप हर मामले को केवल आपको ये लगता था कि वास्तव में निर्दोष लोगों को अंदर जिंदा जलाया गया? थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में पहुंचते हैं, थोड़े सा बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं सुनीता जी। बात आपने विपक्ष को इतना मुद्दा क्यों दे दिया कि हरियाणा की आग बिहार तक पहुंच गई झुलसाने के लिए, जहां चुनाव है। और देखिए ना, आप सिचुएशन देखिए, एक तरफ 1 साल का पूरा होने का जश्न और उसका रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ बिहार चुनाव, चैलेंजेस काफी थे, और उसके बीच में ये बल्लभगढ़ की आग और गोहाना का जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो इस तरह से झुलसा रहा है सारी चीजों को कि विपक्ष के पास मुद्दा इतना आ गया। इसीलिए मायावती ने सीधा सवाल दाग दिए आप पर, उसके बाद कुमारी शैलजा ने दाग दिए,
चलिए फिर आप ही के अपने मंत्री वीके सिंह ने जो कहा वो फिर से एक नया मुद्दा आपने विपक्ष को दे दिया, इसी से जुड़ा हुआ है। यानी ये बात तो कहीं खत्म ही नहीं हो रही कि आपकी नेशनल लीडरशिप को आकर बीच में बीच बचाव करना पड़ रहा है, लेकिन उसका भी कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं 2014 में ही हरियाणा में 21 दलितों की हत्या हुई है। साल दर साल बढ़ रहे हैं दलितों के खिलाफ मामले। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के वक्त नहीं हुए या पहले नहीं हुए, 2014 के आंकड़ों में ही 21 हो गए हैं और लगातार अगर ये बढ़ रहे हैं तो सरकार का रोड मैप क्या है जो अभी तक सामने नहीं आया कि इनको रोका कैसे जा सके। फिर पीएल पुनिया जो आयोग के हैं वो आके सीधा ही कह देते हैं कि सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, इसको एक नया रंग दे रही है। इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनीता जी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है नवजोत जी। मैं ये सबसे पहले मेरा सेंटेंस ये था कि हम अगर देखें तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो दलितों को कहीं किसी सरकार में भी कोई बहुत ज्यादा उनका इंप्रूवमेंट या कोई बहुत ज्यादा ग्राफ उनका ऊपर नहीं बढ़ा है। लेकिन अब जो ये मामले हुए हैं, सरकार की पुरजोर ये कोशिश है कि किसी भी तरह से कहीं कोई अन्याय ना हो, और इसीलिए सरकार ने चाहे वो सुनपेड़ का जी बताइए। कितनी सफाई से आप कह रही हैं कि अन्याय ना हो, बिल्कुल हद हो गई। सरेआम लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो और उस महिला 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसको आप निरेला की कहकर आपने बात को खारिज कर दिया। पुलिस कस्टडी में कहा, अगर पुलिस कस्टडी में होता तो वो लड़का अपने घर पे हैंगिंग की अवस्था में नहीं मिलता। नवजोत जी, वो पुलिस कस्टडी में नहीं हुआ, वो वहां से चले गए हैं बच्चे, और उसके बाद जो है वो रात को पड़ोस के जो घर में चुन्नी के साथ जो है वो बंधा हुआ वहां पर लड़का सुबह जो है सुसाइड किया हुआ मिला है, और उसके बाद पोस्टमार्टम हुई है। और एक मिनट मेरी बात पूरी प्लीज। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें हैंगिंग आई है और उस पर रिपोर्ट आ चुकी, बिल्कुल आ चुकी है। सीएम साहब को मिली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी। सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं और वो पुलिस कस्टडी में वो उसके घर से उठा कर ले गए थे, अब पुलिस उसको रात को टांग गई या क्या कर गई या क्या नहीं कर गई, ये देखिए प्लीज आप भी पहले कैसे कह सकते हैं कि वो हैंगिंग है? आप पहले कैसे कह सकते हैं सुसाइड है? आप पहले कहाँ आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पहले आपने उसको एक अपडेट है सुनीता जी, उसी में एक अपडेट है, आपसे शेयर कर लेती हूँ, फिर आप अपना जवाब रखिएगा। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से हुई गोविंद की मौत ये कहा गया है, लेकिन उनका कहना है कि डेड बॉडी लेटी हुई थी, मतलब लिटाया हुआ था, मिली है, इसलिए उस पर संदेह है। फिर पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरे दस्तावेज नहीं दिए हैं, उसकी डेड बॉडी का लेटा होना संदेह के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उस डॉक्टर ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें ना तो सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट दी है और ना ही अन्य दस्तावेज। गोविंद का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने किया था। ये उनका कौन से डॉक्टर हैं? मैं नाम पूछ लेती हूँ एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर कौन से हैं और पोस्टमार्टम जिन 3 डॉक्टर्स ने की है, जिन 3 डॉक्टर्स के पैनल ने की है, एसके धत्तरवाल। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के ही, मुझे ये नहीं समझ में आता, सारी बातें विभाग के डॉक्टरों से भी भरोसा उठ गया। आप बताइए ना, हमारे पास तो जो आया वो सरकारी डॉक्टर हैं। आप अपना वर्जन दीजिए। सरकारी डॉक्टर तीन डॉक्टर्स के पैनल ने बकायदा पोस्टमार्टम किया और यही लिखा और उसकी जो है फोरेंसिक जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसका क्रीमेशन हुआ है। उसका बच्चे का क्रीमेशन पोस्टमार्टम से पहले कैसे हो सकता था? आप ये देखिए, पोस्टमार्टम के बाद ही उसका क्रीमेशन हुआ है बच्चे। आप ये पूछ रहे कौन डॉक्टर? वो तीनों सरकारी डॉक्टर। बिल्कुल खजान जी, जल्दी से ये, हाँ चलिए बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ चले, ये तो इंक्वायरियों में निकल आएगा। अब क्या देखिए, पुलिस उत्पीड़न का सरासर मामला है और हरियाणा पुलिस में भी काबिल अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन काबिल अफसर तो सारे खुदे लाइन लगा रखे हैं और वैसे जो उनके बीजेपी के चमचे हैं उनको जगह दी हुई है, और वो सारा का सारा इसलिए सिस्टम कोलैप्स हो रहा है क्योंकि जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी एक्सपर्टाइज जिनके पास नहीं है, अगर उनको आप सही जगह पर सही ड्यूटी नहीं देंगे तो उसकी वजह है ये, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं।
और नवजोत जी, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मैं आपके पास वो बड़े सवाल के लिए आना प्रदेश में चाहती हूँ, अराजकता का माहौल जो है आप बीच में जवाब देते और थे, माननीय रुक गई थी। मुख्यमंत्री जी जनादेश का अपमान कर रहे हैं हाँ, और माननीय कि प्रधानमंत्री जो जी दलितों जनादेश का पर अपमान अब कर रहे हैं। राजनीति हो ये रही है, इस तरीके विपक्ष जिस तरह से इस पूरे इशू को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि बैठे बिठाए विपक्ष को और एक ये मुद्दा मुद्दा दे किसने दिया गया दिया? है? नवजोत जी खुद मान रहे हैं अकबर बड़ी बड़ी चूक हुई है, ये खुद कहने लगे थे मेरे विपक्ष को कहाँ मुद्दा मिल गया। विपक्ष तो उन लोगों की जाके अगर उनकी पीड़ा नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। विपक्ष ने जाके तो मुद्दा उठाया। ऐसा नहीं तभी है ये कि CBI ने लिया। आपके राज में ऐसा नहीं हुआ है खजान जी। ये अभी आप हाँ। इनके इस शासन में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए मामला जो है ये मिर्चपुर को भूल जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार हम इन चीजों को कुरेदें। हाँ, क्योंकि पुरानी इससे बातों। सिर्फ जख्मों पे जो है वो मरहम की बजाय नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। तो नवजोत जी मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एक जो मामला गोहाना का जो है, इसमें एक और मैं आपको खास बात ये बता रही हूँ कि बकायदा जो वहाँ के IG साहब हैं उन्होंने SIT गठित की है और जो वहाँ का जिला है सोनीपत जिला, उसकी बजाय उन्होंने रोहतक जिले को इसकी इंक्वायरी मांगी है ताकि सच्चाई सामने और दूसरा क्योंकि अगर वहाँ के पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं तो वो उनको किसी तरह की कोई फेवर ना कर सकें। इसलिए बकायदा जो है अमित भाटिया जी आई थिंक जो है इनके इंचार्ज उन्होंने बनाए हैं SIT के, और जो रोहतक जिले की पुलिस है उसको SIT गठित करके उसकी इंक्वायरी दी गई है। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम कैसे जो है बिना किसी जांच पड़ताल के मैंने मान लिया आपकी बात की SIT गठित कर दी गई, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है जो आप बता रही हैं और इंक्वायरी से सब कुछ सामने आ जाएगा। बड़े पर्सपेक्टिव में विपक्ष ने इसे, आप भले ही कुछ भी कहें, जिस तरह से बयान आ गया और जिस तरह से PL पुनिया ने कहा कि सरकार इसे एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है, विपक्ष मुद्दा उछाल रहा है, ये पूरा का पूरा दलित उत्पीड़न की तरफ सारे मामले जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि विपक्ष इस ओर लेके जाने की कोशिश में है ये सारी चीजें? देखिए मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगी। एक, मैं एक अलग हटके राजनीति से अलग हटके बात कहना चाहूंगी कि इसमें मैं बार बार कहती हूँ कोई दो राय नहीं कि दलितों की अवस्था में उनकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या इस बच्चे को जो उनका चोरी का मामला था 2-2.5 हजार का, उस मामले को इतना तूल वो पकड़ गया कि 2-2.5 हजार के लिए उसको आत्महत्या करनी पड़ी? इसका मतलब ये है कि हालात जो है दलितों के हालात जो है इतने सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक उनकी अवस्था में कोई आज का रोड मैप क्या है? तो यही आज का रोड मैप क्या है? रोड मैप जो है वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड मैप है वो उसी को ध्यान में रख के जो है ना ये स्किल डेवलपमेंट का, कि जो बच्चों को उनको इस तरह से उनके स्किल को इम्प्रूव करना, कांग्रेस सबसे ज्यादा रोजगार मिल सके बहुत ज्यादा संख्या में और उनको इस तरह जो है आत्महत्या ना करनी पड़े। नवजोत जी, गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है और ये गुजरात के मॉडल की कुशासन की देन है। जिस तरीके की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, इसके ये जनादेश का खुल्लम-खुल्ला अपमान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी आंख कान खोल कर जरा प्रशासन पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। चिल्ला कर उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चिल्ला रहे हैं और पूरा प्रदेश उन्होंने इस तरीके के हालात कर दिए। मैं तो ये समझता हूँ नवजोत जी कि चाहे मामला वो फरीदाबाद का हो चाहे मामला गोहाना का हो, अगर ये बात आती है कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, विपक्ष को ऐसे मुद्दे नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हम पुरजोर तरीके से इस दलित उत्पीड़न की जो कहानी चल रही है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का झूठा नारा देते हैं और जिस तरीके से 14-14 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उसके बाद सरकार अपने बचाव के अंदर कभी किसी बात को कुछ और अंजाम दे देती है, किसी बात को वो आपसी रंजिश कह देती है, कहीं पर वो हैंगिंग कह देती है। इस तरीके से आप पिछली सरकारों के ऊपर आप आरोप लगा देते हो कि मिर्चपुर हुआ, ये हुआ। माना कि मिर्चपुर में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय काम था, लेकिन लोगों ने आपको जो वोट दिया था वो इनके खिलाफ दिया था। आपने अच्छे शासन के लिए वोट दिया था, इसलिए नहीं दिया कि आप उसकी रिप्यूटेशन करें। देखिए मैं सुनीता जी से अनंत राम जी, ये जो इशू है ना बहुत नेशनल लेवल पर बड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा तक नहीं जुड़ा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर दलित उत्पीड़न की बात हो रही है तो ये लार्जर एस्पेक्ट सारे देश पे प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बात ये जो बार बार कहते हैं कि इनके काल में ये हुआ, ये जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि इन्होंने चोरी की तो हम भी करेंगे, ये कोई आर्गूमेंट नहीं होती। अगर इन्होंने जुल्म किया इनके समय में हुआ तो हमारे में भी होगा, ये तो कोई आर्गूमेंट। और दूसरी बड़ी बात ये मैं आज इसके कह रहा हूँ कि मुद्दा आप लोगों ने दिया, नहीं तो मुद्दा नहीं था, मुद्दा आपने दिया। इसी पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुद्दा किसने दिया या मुद्दा किसने कैश किया, मुद्दा ये नहीं है।
आज बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से दलित उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे कि सत्ता या फिर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ दलितों की राजनीति करके अपनी सियासत को ना चमका सके। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बात है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु जुल्मरहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वेषां मंगलं भवतु जुल्मरहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः। साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु जुल्मरहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वेषां मंगलं भवतु जुल्मरहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी
बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा, सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा, सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सियासत का तमाशा क्या रंग ले रहा है। इसी बीच एसके धतरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन डॉक्टर्स की अभी हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज?
हाँ सुन रहा हूँ मैडम। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी उस पैनल में थे जिसने ये पूरा जो पोस्टमार्टम है वो किया है? ये मैडम जो पोस्टमार्टम हमारे बोर्ड ने किया था, बोर्ड मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेडिकल लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। मेरे डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टरों ने किया था। आपके डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टरों ने किया था सर। उसमें ये बात निकलकर सामने आई है फॉरेंसिक विभाग की तरफ से कि उसमें संदेह है कि उसकी डेथ कैसे हुई है, वो सुसाइड है या फिर उसके बॉडी पर जो निशान है वो कुछ और बयां करते हैं। क्या कहना है सर? उसमें ऐसा है, अभी हमने इसके बारे में यही कहा है कि ये जो कॉज ऑफ डेथ ही दिया है अभी कि ये हैंगिंग है, जो मैनर है वो अभी हमने नहीं दिया। हमने पुलिस से कुछ मांगी ये चीजें कि एक तो इसके अंदर बॉडी जैसे वो लटकी हुई नहीं थी, लेटी हुई थी, तो उसके बारे में हमने पुलिस से कहा है। हाँ। दूसरा हमने इसमें विसरा भी प्रिजर्व कराए हैं ये देखने के लिए कि कुछ उसको खाया या खिलाया तो नहीं है। हाँ। और इसके साथ साथ हमने इस पे शरीर पे जो 2 चोटों के निशान थे वो पुराने लगते हैं, लेकिन हमने पुलिस से क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो पुलिस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई है? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी हमारे पास ना तो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, ना ही जो सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट मांगी थी वो हमें दी गई है। जी, तो अभी आपका अंदाजा क्या हो सकता है कि ये सुसाइड है या फिर ये हैंगिंग मरने, कहीं ऐसा तो नहीं आया कि मारने के बाद ये हैंगिंग की गई हो या फिर? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है। इसमें तो कॉज ऑफ डेथ तो हमने दिया है कि ये हैंगिंग ही है, लेकिन वो मैनर जो देते हैं कि क्या इसको है जो हैंगिंग सुसाइडल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल और या होमिसाइडल, वो अभी हमने नहीं दी है और हमने मांगे। जी, एंड डॉक्टर साहब जो शरीर पे निशान आपने कहा कि वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, आपने क्लैरिफिकेशन पुलिस से मांगी है? वो हमें शरीर पे जो 2 चोटों के निशान है वो हमें पुराने लगते हैं, वो इससे जो है ना वो 3-4 दिन पुराने लगते हैं। हाँ, 3-4 दिन पुराने। हाँ, दिनेश जी जल्दी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं स्टूडियो से दिनेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। एक छोटा सा मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से पुलिस ने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए अभी तक और वहां के मौके के सीन और फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं दिए, क्या जनरली इससे पहले भी इस तरीके के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के अंदर पुलिस की जो कार्रवाई है वो पहले भी इसी तरीके से ढीली होती रही है या इस पहली बार आपको महसूस हो रहा है? नहीं, पुलिस तो कई बार ये थोड़ा सा डिले कर देती है, लेकिन जो ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं उसमें हमारी ये रहती है कि भाई पुलिस को जब उसमें फोटोग्राफ्स करवाए हुए हैं, सीन ऑफ क्राइम भी विजिट करा ली है, तो वो उनको दे देने चाहिए ताकि कोई संशय ना रहे। एक छोटा सा प्रश्न और है डॉक्टर साहब मेरा। डॉक्टर साहब फिर आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे अभी पहुंचे नहीं, इसका मतलब? नहीं, हमने सिर्फ अभी कॉज ऑफ डेथ दिया है कि ये हैंगिंग है। जो मैनर देते हैं वो उसके लिए अभी हमने ये पुलिस जब तक प्रोवाइड नहीं करेगी फोटोग्राफ, अभी तो हमारे को आप भी नहीं इसमें दिया है। एक मिनट और आप इसमें पुलिस की कोताही मानते हैं? नहीं पुलिस की नहीं हो गया। एक मिनट अनंतराम जी। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। ऐसा है मैडम कि अगर कोई भी जो ऐसा केस होता है उसमें हम 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ। एक तो जो जिस रस्सी से या उससे जो हैंग हुआ है वो हमें चाहिए, वो हमें नहीं दी गई है। अच्छा। जो जगह होती है उसके ऊपर एफएसएल की टीम जाके सीन ऑफ क्राइम विजिट करती है, वो हमें नहीं दिया गया है जी। ना ही हमें फोटोग्राफ दिए हैं। तो ये 3-4 चीजें तो हमें दी नहीं है। हाँ। किससे मांगी इन्होंने? तो आपने पुलिस से ये मांगी है चीजें? एक मिनट सुनीता जी, आपने पुलिस से मांगी है और पुलिस ने अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं की है। पुलिस ने कोताही नजर आती है? एक मिनट, पुलिस का क्या कहना है कि वो कब तक देंगे आपको? वो तो अभी उन्होंने हमारे को कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। हम तो जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें सभी में हम ये मांगते हैं कि जितना जल्दी पुलिस देती है हम उसी टाइम ओपिनियन दे देते हैं, नहीं तो वो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो अभी तक आप ये श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ये सुसाइड है? अभी हमने नहीं डिक्लेयर किया है। एक मिनट, यहीं पर बवाल खड़ा हुआ है सुनीता जी कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि ये सुसाइड है, जबकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये सुसाइड है। देयर इज अ कॉज। मैं डॉक्टर साहब से 2-3 क्वेश्चन करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे। हेलो
पूछिए जी, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुनीता दुग्गल, मैं आपसे एक तो ये पूछना चाहती हूँ कि जो उनके आपको लेटी हुई अवस्था में मिली है, तो अगर किसी के यहाँ पे, तो आपको ये नहीं लगता कि परिवार वालों ने जब एकदम से देखा होगा कि उसको बच्चे को हैंग होते हुए, तो उन्होंने उतार के उसको लेटा दिया होगा? नंबर एक, आपको ये नहीं लगता कि ये परिवार वालों ने लेटा दिया होगा, या कि आपको एक मिनट हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप कह रहे हैं ये हो सकता है कि अगर सपोज करो उसने किया है हैंगिंग, अपने आप की है और घर में की हुई है, तो अगर परिवार वाले उसको उतार देते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। हमारे को तो ये नहीं बताया गया, लेकिन बताया नहीं गया, बताया नहीं हो सकता। एक मिनट, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कौन से पुलिस ऑफिसर से ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने डिनाई करी? प्लीज मुझे एक बार बताएं, SHO से मांगी या SP साहब से मांगी कि IG साहब से मांगी? हमारे पास मैडम जो पुलिस का जो IO आता है, हमारे पास SI सुरेश चंद्र आए थे जी, और ASI महेश कुमार, हम तो उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे। जी चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, और बहुत क्लैरिटी आपने दी है। यहाँ पर बवाल ही सारा यहाँ खड़ा हुआ था कि जब ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, आपने कैसे कह दिया कि ये सुसाइड है? आपने कहा SIT गठित हुई है, आपको वेट करनी चाहिए टिल द रिपोर्ट कम्स। और ये क्लियर हो गया है, आपने कहा था फोन मिलाइए, फोन मिला दिया, डॉक्टर साहब आ गए, सामने चीजें आ गई। सबसे बड़ी बात खुलकर आ रही है, सबसे बड़ी बात खुलकर ये आ रही है कि पुलिस की इसमें पुलिस ने जिस तरीके से डेड बॉडी वहां पर भेजी है पोस्टमार्टम हाउस में, और जो जरूरी चीजें हैं वो जब वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही और पुलिस उसमें डिले कर रही है, ये सीधा पुलिस के अत्याचार का मामला है। आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने कहा तो डिले, उन्होंने कहा है कि अमूमन हो जाता है, नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के सेंसिटिव मामलों में हमारे को जल्दी वो प्रोवाइड करते हैं और हम मांगते हैं। डेथ होने के बाद एक ये सबसे पहली जो कोशिश रहती है कि पोस्टमार्टम होने के बाद उसका क्रीमेशन हो जाए, जो बाकी जो सामान है, बाकी जो कुछ उन्होंने डिमांड की है वो दे दिया जाएगा। और डिक्लेयर पहले करोगे। हैंगिंग उन्होंने बताया है, आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? ये दूसरा नवजोत जी जो चोट के निशान, माननीय मुख्यमंत्री जी के तौर पर उनका गैर जिम्मेवाराना बयान है, जो उन्होंने डॉक्टर की ओपिनियन आने से पहले सुसाइड कह दिया। ये है सबसे बड़ा मुद्दा। जब माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठे हैं, प्रदेश के मुखिया है, वो अगर कहते हैं कि ये सुसाइड है और उनके पास रिपोर्ट नहीं है, ऑथेंटिकली उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्टर अब भी कह रहे हैं अभी तक हमने रिजल्ट नहीं दिया, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का ये बयान, मैं समझता हूँ इस तरीके का मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेवार बयान बिल्कुल ऐसा है कि जो प्रदेश को गर्त में धकेलने वाला है। एक बात और इससे साफ होगी, पुलिस तंत्र की कितनी कोताही है कि मांगने पर भी डॉक्टर्स ने उनको वो चीजें नहीं देगी जिससे वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते, एक भी चीज नहीं दी। एक सबसे बड़ी बात ये उभर कर आ रही है, सीधा पुलिस उत्पीड़न का मामला है। अगर पुलिस उत्पीड़न का मामला नहीं होता तो पुलिस इस मामले के अंदर जरूरी कार्रवाई करती और बड़ी तेजी के साथ करती, क्योंकि पुलिस उन सबूतों को मिटा देना चाहती है। पुलिस उत्पीड़न के सभी, अब आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो 3-4 दिन पुराने चोट के निशान है, लेकिन वो अभी इस कंक्लूड पे नहीं है कि वो 2 दिन के हैं, 3 दिन के हैं या 4 दिन के हैं, तो हो भी गए 3 दिन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 दिन पहले की चोट है वो, और डॉक्टर साहब भी 3-4 दिन का मान रहे हैं, तो पुलिस उत्पीड़न हुआ है, पुलिस ने उसको मजबूर किया है। इसीलिए SC/ST आयोग ने भी उनको समन किया, इस केस में भी समन हुआ है। बवाल ही यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए? पहले बल्लभगढ़ पृथला वाला मामला, उसके बाद गोहाना, इसीलिए ये दलित अत्याचार की जो मसला है ये खड़ा हुआ है, विपक्ष ने इसीलिए ये उठाया। आपने पब्लिक डोमेन में दे दिया मामला, पब्लिक डोमेन में। जी देखिए, मैं यही बात कर रही हूँ कि इसीलिए ही इसको SIT गठित करके इसको दूसरे जिलों को दिया गया है कि अगर कहीं किसी तरह का कोई संशय ऐसा नजर आता है कि वहां की पुलिस जो है उसके उत्पीड़न का मामला है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए, आप चीफ मिनिस्टर को वेट करना चाहिए था ना। नहीं, चीफ मिनिस्टर ने ये हाथ कर दी, प्रेस बुला के उन्होंने ये कहा है कि अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन अनऑफिशियली मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को अनऑफिशियली बात करनी नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री को इतने कंक्लूजन में पहुंचने की क्या जरूरत थी? पब्लिक डोमेन में चला गया मामला, प्रेस को कर रहे हैं वो एड्रेस। ये क्या जल्दी थी? उन्होंने ये कहा है पता क्या ये मसले दोनों क्यों उठे? एक तरफ आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ये रंजिश का मामला था बल्लभगढ़ वाला, इधर आप कह रहे हो सुसाइड का। सो लेट द इंक्वायरी टेक प्लेस इन ट्रुथ का मामला। आप स्टेटमेंट देके हम एक विपक्ष को एक इशू दे रहे हैं टू वर्षन आपने पहले दे दिया कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट उनके नहीं है, डिपार्टमेंट उनके पास है। नवजोत जी, प्रदेश में भय का, अराजकता का पूरा माहौल है इस वक्त। जिस तरीके से 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, कहीं ना कहीं सरकार को लगता है सरकार मान रही है। सुनीता जी जो सुनीता जी कह रही हैं, अगर हम वो वर्जन भी लेते हैं, मसला वो नहीं है सस्पेंड या ट्रांसफर, वो तो जो एक्शन होना था अकॉर्डिंग टू दी लॉ हुआ है। लेकिन मसला बड़ा ये बन गया है कि आप मामले की तह तक नहीं पहुंचे, आप एक अलग उसको मोड़ दे रहे हैं। विपक्ष उस बात पर हंगामा खड़ा कर रहा है कि दलित अत्याचार के जो मामले वो लगातार पिछले इतने समय से बढ़ रहे हैं। और मेरा ये सवाल, मुख्यमंत्री जैसा रिस्पॉन्सिबल आदमी, राज्य का मुखिया, वो प्रेस में जा रहा है। देखिए नवजोत जी, जो है उन्होंने जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि प्रथम दृष्टया देखने में मामला जो है वो ये आत्महत्या का नजर आ रहा है। बाकी जो जांच करेगा, बाकी जो जांच में आएगा वो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, और जो भी दोषी पाए जाएंगे चलिए फाइनल कमेंट्स खजानजी फटाफट। दलित अत्याचार को लेकर एक बड़ा सियासी तमाशा बन गया है। 1 साल के कुशासन में दलितों पर जो अत्याचार हुआ, मैं ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो असफल रहे हैं, विफल मुख्यमंत्री हैं हर फील्ड में। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अराजकता का माहौल प्रदेश में फैल रहा है, भय का माहौल बन रहा है, प्रदेश के अंदर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल दलित बल्कि अल्पसंख्यक और सभी समुदाय अपने आप को असुरक्षित, बल्कि आज तो घरों में बहन बेटियां भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। सरकार गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। देखिए नवजोत जी, ये अपने समय को भूल गए हैं कि पूरी असेंबली में सबके सामने जो है इनके विपक्ष के नेता ने जो है एक एमएलए साहब को जो है वो एक अभद्र टिप्पणी करी थी, और ये उस समय को भूल गए। हमारे नेता ने विधानसभा में क्या कहा, तो विधानसभा के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करते, अगर उन्होंने कहा मेरे पास वक्त ही कम है। सुनीता जी, आप वन लाइन में आपके फाइनल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है वो दलितों के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहाँ कहीं भी अन्याय नजर आएगा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे कोई बंदा हो। हरियाणा में जो दलितों पर अत्याचार हुआ है, इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंची है, और निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष को एक अनचाहा मुद्दा खुद दिया है। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल ये जो दलित पर सभी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने में लगी हैं, ये तमाशा बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप यकीन मानिए हितैषी हैं तो फिर ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इन तरह के हादसों पर रोक लगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार का 1 साल और कितनी सफल रही है सरकार, किन मुद्दों पर आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है, हरियाणा न्यूज एक बड़ा सर्वे कर रहा है और हम चाहेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, इस पर कॉल करके आप अपनी राय दें कि आप 10 में से कितने नंबर 1 साल पूरे होने पर हरियाणा सरकार को देंगे। 1 साल कैसी रही सरकार, जनता से पूछता है हरियाणा न्यूज। सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? किन मुद्दों पर सरकार रही पास, किन मुद्दों पर रही फेल? फोन लाइन 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।